जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 174 से हम लोग आज आरंभ करेंगे। प्रसंग चल रहा है राजा प्रताप भानु का। दोहा इस प्रकार है कि भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। तो कभी कभी जिन बातों के पीछे के कारण हमें नहीं समझ में आते हैं, तो हम वहां पर इसी तरह की बात के द्वारा हम अपने आप को स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि जीवन में किस प्रकार के मनोविज्ञान को धारण करने लेने से बहुत सारी चीजों के प्रति स्वीकार्यता हमारी हो जाती है। और जितनी हमारी स्वीकार्यता हो जाएगी, हमारे लिए जीवन उतना ही सरल होगा। तो ये दोहा इस प्रकार है कि भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि भाई इनका क्या दोष था, इन्होंने तो ऐसा कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इनके साथ क्यों इतना बुरा हो गया। तो कभी कभी इतना पुराना कर्म बंधन का जाल होता है कि जो हमारी समझ से परे होता है, या पता नहीं विश्व के कल्याण का कौन सा कार्य है जिसके लिए इस तरह से प्रकृति सृष्टि विधाता चीजों को लयबद्ध कर रहा है। और शायद उसके लिए किसी बहुत ऐसे समर्थ सक्षम प्रतापी प्रताप भानु जैसे राजा को चुना जा रहा हो कि वो राम की लीला के लिए उनका सहयोगी हो सके, खलनायक के पद के लिए, खलनायक की भूमिका के लिए। तो ये सब समझ से परे की बातें हैं। जितना हमें समझ में आए वो प्रभु की कृपा है। कहते हैं कि ये अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मण का श्राप जो भयंकर श्राप है, ये बदलने वाला नहीं है। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। ऐसा कह के सभी ब्राह्मण लोग वहां से प्रस्थान कर गए और ये समाचार बहुत तेजी के साथ नगरवासियों के बीच में फैल गया। ये प्रसंग हमें यह भी समझाता है कि जिस प्रकार क्षत्रिय के पास भुजबल है, सैन्य बल है, और वो उस भुजबल और सैन्य बल का प्रयोग यश जैसे प्रताप के लिए न करके अपनी लालसा कामना लोभ अपने लिए करने लगा, तो उसका कल्याण हो गया। उसी प्रकार यदि आपके पास बुद्धि का बल इतना है, अर्थात ब्राह्मण तत्व इतना अधिक है कि आपके पास बुद्धि का बल है, तो प्रताप भानु ने भी भुजबल के साथ क्या खोया? विवेक खोया। और ब्राह्मणों ने भी श्राप देते समय बुद्धि बल के साथ क्या खोया? मतलब किसका उपयोग नहीं किया? विवेक का उपयोग नहीं किया। तो चाहे भुज बल हो, चाहे सैन्य बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, इन दोनों का सामंजस्य ही सुंदर समाज की, सुंदर राष्ट्र की, बल्कि सुंदर संसार की रचना कर सकता है। जहां विवेक छूट गया, वहां भुजबल भी सर्वनाश करेगा और बुद्धि बल भी सर्वनाश करेगा। इसीलिए इसके पहले जो शंकर शंकर भगवान की कथा है, वहां पे विवेक जागृत होने की बात करी जाती है। उस विवेक को जागृत करके वो कामदेव को भस्म करते हैं। इस विवेक का जागृत रहना ही हमारे बल को सदुपयोग, जिसको हम कहते हैं कि रचनात्मकता में लगा सकता है। अन्यथा विवेक गया और सब कुछ विध्वंसात्मक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोचा ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। और विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि राजा प्रताप भानु को हंस होते होते उन्होंने कौआ बना दिया। विवेक चला गया, विवेक चला गया तो हंस भी कौआ हो गया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। उपरोहित को उसके भवन में फिर से पहुंचा करके और असुर ताप सही खबरी जनाई। उस राक्षस ने, जो कालकेतु था, उसने तपस्वी राजा को जाकर के ये सब जो किया, ये पूरी खबर जाकर के उनको बताया। सही खल जहां तहां पत्र पठाए। फिर उस राजा ने सभी शत्रु राजाओं को, प्रताप भानु के शत्रु राजाओं को पत्र भेजे, सूचनाएं भेजी, और ये उनको ताकीद करी कि चलिए ये आक्रमण करने का और अपना बदला लेने का बढ़िया अवसर है, बढ़िया समय है। और सभी अपनी सेना सजा सजा करके प्रताप भानु के राज की ओर दौड़ पड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। और सभी ने जाकर के चारों ओर से प्रताप भानु के राष्ट्र को, राज्य को घेर लिया। और रोज ही बेचारा प्रताप भानु कोई ना कोई युद्ध में जूझता रहा।
जूझे सकल सुभट करि करनी बंधु समेत परे नृप धरनी। उसके सभी योद्धा इस प्रकार युद्ध में काम आ गए, जूझ जूझ के लड़ मरे और भाइयों के समेत समेत राजा प्रताप भानु धरती पर गिर पड़ा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। अब सत्य केतु के कुल की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी और कह रहे हैं कि सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा और इस प्रकार ब्राह्मणों का श्राप सत्य हुआ। रिपुजीत सब नृप नगर बसाई। शत्रुओं ने इस नगर को जब जीत लिया, प्रताप भानु के नगर को जीत लिया और उसे अपने नगर के रूप में स्थापित कर दिया, अपनी सत्ता वहां पर कायम कर दी और निजपुर गव ने जय जसु पाई। जीत का यश पा करके वो फिर अपने अपने नगर की ओर चले गए। भरद्वाज सुनि जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से यहाँ पर इस प्रसंग का जो सीख है वो बताने का, ये कथा जो कही उन्होंने उसकी सीख बताने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनिए, जब विधाता प्रतिकूल हो जाता है तो धूल भी सुमेरु पर्वत के समान विशाल और पिता यम के समान, यानी जो आपको जन्म देने का कारक है वही आपके लिए मृत्यु का कारक हो जाता है, यम जो मृत्यु के देवता हैं। और ताहि ब्याल समदाम, और उसके लिए रस्सी जो है वो सर्प की भांति हो जाती है। तो ये सब हुआ कैसे, रस्सी सर्प के समान क्यों लगने लगी, यहाँ पर फिर हम कहेंगे, फिर तुलसीदास जी भ्रम की बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रम ही हमें इस तरह के भ्रमित कर देता है और हम दूसरी ही दिशा में मुड़ जाते हैं। भ्रम से संशय हो जाता है, शंका हो जाती है और हम छोटी मोटी वस्तुओं के लोभ में आ करके बड़े बड़े जो हमारे पुरुषार्थ हैं उनको छोड़ बैठते हैं और छोटे छोटे प्रलोभनों में फंस के रह जाते हैं। तो भ्रम से शंका से हमारा वही चीजें जो जिनको हम जीत सकते हैं, जीतने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना, धूल को नांगने के लिए क्या प्रयास करना है, धूल के एक कण को, लेकिन उसको हम अपने लोभ के कारण सुमेरु पर्वत के समान बड़ा, छोटी छोटी जो चिंताएं हैं उनको हम इतना बड़ा करके देखने लगते हैं। इसलिए भ्रम का जो दूसरा पक्ष है जो विश्वास है, विश्वास करेंगे तो श्रद्धा उपजेगी, श्रद्धा उपजेगी तो भक्ति उपजेगी, भक्ति दृढ़ होती जाएगी जितनी हम भ्रम और शंकाओं से दूर रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें कि पार्वती जी का विश्वास और यहाँ पर प्रताप भानुकल, कौन से भाव, कौन से आकर्षण इस संसार में, ये सब संसार की कथा हो रही है। ये चाहे वो प्रताप भानु का राज्य है, चाहे दक्ष महाराज दक्ष का जो ज्ञान का संसार है, चाहे नारद जी का वैराग्य का संसार है। हम चार ही तो पुरुषार्थ बताए गए, तो ये चार पुरुषार्थों के लिए चार कल्प की कथा कह करके किस प्रकार हमको क्या चीज यहाँ से भटका सकती है और हम जो पुरुषार्थ है, जो पुरुष मनुष्य होने के जीवन का अर्थ है, उसको हम अनर्थ में स्वयं बना लेते हैं। तो नियंता, नियामक, तय करने वाले सब हमारे जो मांग है, हमने ईश्वर से मांगा क्या, या अपने सामने जो गुरु समक्ष हमें मिला उससे हमने मांगा क्या, तो हमारी मांग ने हमारा भविष्य, हमारा नियति तय कर दी। यहाँ पर हम मनु और प्रताप भानु की तुलना करके इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। काल पाई मुनि सुनी सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। समय बीता, अब यहाँ पर काल केतु और काल का भी प्रयोग हो रहा है। तो सत्य केतु के पुत्र थे प्रताप भानु, जो सत्य के ध्वज को धारण करने वाले राजा थे। उनका पुत्र ऐसा हुआ जो सूर्य की भांति प्रताप, अपना यश, अपनी कीर्ति फैला सकता था। एक लोभ ने उसे काल केतु के चक्र में उलझा दिया और वो काल के वशीभूत हो गया और अपना खात्मा कर बैठा। और उसकी इच्छा क्या हो गई थी कि वो अखंड काल तक, कितने कल्प उसने चाहा था उसका राज्य निर्विघ्न रूप से चलता रहे, शायद 100 कल्प या कितने कल्प थे। अब यहाँ पर उसकी भावना तो अच्छी थी क्योंकि सब लोग कहेंगे वो तो नीतिपरक राजा था, चलो बना रहता सैकड़ों कल्प तक, तो क्या बुराई थी।
बढ़िया भगवान का संसार बढ़िया से चलाता। इसमें क्या गलती हो गई थी? उसमें कहीं से कर्ता भाव आ गया कि यह सारी सुव्यवस्था वह कर रहा है और ये सुव्यवस्था वही कर सकता है, इसलिए क्यों ना वही राजा बना रहे। तो इस प्रकार वो व्यवस्था भी बनाए रखेगा और उसका यश भी बना रहेगा और वो सुख को भोगता भी रहेगा। तो लोभ, बहुत तरह का लोभ होता है, खाली सुख सुविधाओं भौतिक सुखों का ही लोभ नहीं होता, यश कीर्ति का भी लोभ होता है। तो ये भगवान हो जाने की इच्छा नहीं हो गई, सब कुछ जो ठीक करते। तो जो अंतिम प्रलोभन होता है जीव के भीतर, वो भगवान हो जाने का लोभ होता है। तो अगर यदि वो आ गया तो वो आपका फिर बहुत तेजी से और फिर पूरा सर्वनाश कर देता है, क्योंकि कर्ता भाव से मुक्त बने रहना ही मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का एक निचोड़ वही है, चाहे वो महाराज दशरथ हो और चाहे वो महाराज भरत हो। वो लोग कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं, जब भी आता है भगवान उसको धीरे से थपका के दूर कर देते हैं। भरत जी में तो खैर कभी आया ही नहीं है। काल पाई मुनि आया है थोड़ा बहुत, भरत जी का भी आता है, वही सब चीजें धीरे धीरे जब वो बार बार कहते हैं कि मेरे कारण आपको वन जाना पड़ा, तो ये भी कर्ता भाव है। वो दीनता में है लेकिन कर्ता भाव ही है। तब भगवान राम उनको सब मुक्त करते हैं और उनको कैकेयी की ओर से उनका दोष भाव समाप्त करते हैं, जो वो माता, जब हम लोग अयोध्या कांड में पहुंचेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो काल बीता और वही राजा भयउ निशाचर सहित समाजा, अपने पूरे समाज के साथ निशाचर हो गया। निशाचर हो गया, अंधकार का गामी हो गया, अज्ञानता में विचरण करने वाला जीव हो गया। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, उसके 10 शीश और 20 भुजाएं थी। और रावण नाम वीर बरिबंडा, उसका नाम रावण हुआ और बड़ा प्रचंड वीर हुआ वो। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम अरिमर्दन था, वो कुंभकर्ण नाम का बल का धाम राक्षस हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, उसका जो मंत्री था जो धर्म रुचि था। भयो विमात्र बंधु लघुतासु, वो उसका सौतेला भाई होकर के छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, उसका नाम विभीषण के नाम से वो संसार में जाना गया और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में भी विज्ञान निधाना, भगवान विष्णु के तत्व ज्ञान को जानने वाला था वो। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे, और उसके जो पुत्र और सेवक इत्यादि थे वह सब भी बड़े घनघोर राक्षस होकर के अगले जन्म में बने। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। काम रूप, एक कामना ने आपके भविष्य को काम रूप का जीवन शरीर उद्देश्य प्रदान कर दिया। तो ये सब काम रूपी दुष्ट हुए। और अनेक जिनस अनेका, अब ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ रखी है। तो जिनस अनेका, तो इससे मुझे लगा कि ये जीन्स की बात हो रही है। जब भी कोई हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जीन्स होते हैं, स्पीशीज होती हैं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो जितने जीन्स हो सकते थे दुष्टता के, वो सारे जीन्स को धारण करने वाले निशाचर बने, कोई बचा नहीं रह गया। कुटिल भयंकर विगत विवेका, अब देखिए क्या छूटा उनसे, विवेक। जो दुष्ट थे, भयंकर थे और विवेक से कुछ लेना देना नहीं था, विगत विवेका। तो तुलसीदास जी समझाना क्या चाह रहे हैं कि विवेक नहीं छूटना चाहिए। विवेक छूटते ही आप काम रूपी दुष्ट भयंकर निशाचर सब कुछ हो जाएंगे। कुछ ना हो, एक विवेक भगवान दिए रहे तो सब आप मुश्किलों को पार करते चले जाएंगे। कृपा रहित हिंसक सब पापी, उनमें कृपा का लेश मात्र नहीं था और सब बड़े हिंसक प्रवृत्ति के थे। वरनि न जाहि विश्व परितापी, विश्व में फिर उनका विश्व में बड़ा प्रताप हुआ। विश्व में प्रताप तो हुआ क्योंकि कामना ही यही थी कि विश्व में नाम हो। तो विश्व में बड़े प्रतापी रहे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उपजे जदपि पुलत्स्य कुल पावन अमल अनूप, यद्यपि पुलत्स्य कुल में उनका जन्म हुआ था, जो पुलत्स्य कुल अपने आप में अनुपम है, निर्मल है, पवित्र है। तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरू, तब भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण सब पाप रूप शरीर को पाए। अब यहाँ पर हम कहते हैं ना कि जो गुण अवगुण आते हैं वो जेनेटिकल आते हैं।
तो जेनेटिकल, इसीलिए तुलसीदास जी ने ऊपर जीनस जिनस की बात कर दी कि जेनेटिकल तो फिजिकल आ रहा है, जो जीन से गुण अवगुण मिल रहा है वो आपको फिजिकली मिल रहा है, लेकिन एक फिजिकल के परे भी एक आपका अस्तित्व है। वो कहाँ से मिल रहा है? वो आपकी क्या सोच थी, आपका क्या उद्देश्य था, आपने कहाँ जीवन को डाल दिया था। वो भी तो जिसको हम लोग कहते हैं ना, भाग्य 3 प्रारब्ध से बनता है, कर्म से बनता है और कृपा से बनता है। मनुष्य का जीवन 3 चीज से चलता है, प्रारब्ध, कर्म और कृपा। तो प्रारब्ध जो हम लेके चले आए और कर्म जो हम करते हैं, कभी कभी किसी को बहुत थोड़ा कर्म या बिना किए मिल जाता है और कोई बुरा कर्म नहीं करता तो उसका भी बुरा हो जाता है। तो ये कृपा का प्रभाव। उपजे तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप, परंतु यहाँ पर तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण वो सब पाप रूपी हो गए। कीन विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। अब पिछले जन्म में उन्होंने देखा, और जिस युग की ये कथाएं हैं उस युग में तप बल ही सबसे बड़ा बल था। तो उन्होंने तपस्या करी, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ पूरा हो रहा था वो तपस्या के बल से पूरा हो रहा था। तो उन्होंने भी उसी नियम को, उस युग के, उस काल के उस नियम का पालन करें। आप कलयुग में रहेंगे और नियम का पालन करना चाहेंगे, त्रेता का, द्वापर का, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कल केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्म मीना। आप कलयुग में चाहेंगे कि आप जंगल में जाके तपस्या कर लें तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा, आप अपने आप को कष्ट वष्ट देके चले जाएंगे। आप कलयुग में चाहे कि आप यज्ञ हवन इत्यादि कर लें और उससे फल प्राप्त कर लें तो नहीं बनेगा। वो द्वितीय युग अर्थात त्रेता युग का कर्म है। आप आज की डेट में चाहें कि नहीं जी हमारे पूर्वज तो बैलगाड़ी से चलते थे, हम तो बैलगाड़ी से ही अमेरिका जाएंगे, आप जाके देख लीजिए। तो जब ये बात आपको समझ में आती है कि हम बैलगाड़ी से अमेरिका नहीं जा सकते, तो ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती है कि कलयुग में तप, यज्ञ इत्यादि आपको आपका पुरुषार्थ प्रदान नहीं कर सकते हैं। हम सब भ्रम में पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो भी तपस्या में लग गए। परम उग्र नहीं बरनि सो जाई, उग्रता उनमें बहुत थी। गयो निकट तप देख विधाता, उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे और मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता, और बोले हे तात मांगो मैं प्रसन्न हूं। इस पर भी हम बता चुके हैं पहले भी कि क्यों किस युग में कौन सा कर्मफल क्यों प्रभावी था। ये फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है और दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर और एग्जिस्टेंस पर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, हम जानते हैं कि ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो जैसे जैसे दूर होती जाती हैं वो विरल होती जाती हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस सिद्धांत को लगा करके अगर आप समझेंगे कि आप किसी को पुकार रहे हैं तो आवाज उस तक पहुंचेगी, तभी वो आपके पास आएगा। यज्ञ आप कर रहे हैं, तपस्या एक अकेले व्यक्ति करता था, यज्ञ 10,000 व्यक्ति एक साथ बैठ के करते थे। यानी उस फ्रिक्वेंसी को उतना क्रिएट करना पड़ता है। जब आपको बहुत लोगों तक बात पहुंचानी होती है या दूर तक पहुंचानी होती है तो आपको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको अपने कमरे में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क करना है तो आप अपने आप अकेले बोल के उस तक बात पहुंचा सकते हैं। पर हम वो सब भूल चुके हैं, इसलिए कलयुग में जो अंतर मन में राम बैठा है, जो अंतर मन में ईश्वर बैठा है, उसको मन से जुड़ जाइए। राम राम कहिए और यहीं यहीं बैठा है, आपको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के सब पिछले उसमें अभी तुलसीदास जी ने बताया कि कितना सरल है। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक वो बताते रह गए हैं कि कितना सबसे सरल है कलयुग में भगवान से संपर्क करना। कर बिनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। दस शीश ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़े और अपनी विनती उनके सामने प्रस्तुत की और कहता है, जगदीश्वर हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। इस संसार में आकर के हम किसी के भी मारे ना मरे, केवल वानर और मनुष्य, ये दो जाति को छोड़ करके। अब तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत छोटे एक चौपाई में सारी बात कर दी, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि जब वार्तालाप हुई होगी तो कुछ ऐसे हुई होगी। क्योंकि आगे कहते हैं, शंकर भगवान जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा।
तो वो तो तपस्या करी और आए, तो ब्रह्मा जी फिर ये शंकर भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। तो ये अगर हम वार्तालाप की कल्पना करते हैं तो ऐसे समझ में आता है कि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण यानी जन्म देना, और ये मांग क्या रहा है कि हम काहू के मरहि न मारे। तो अवश्य ही ब्रह्मा जी ने कहा होगा कि ये डिपार्टमेंट भैया मेरा है नहीं, देखो मेरा काम है तुम्हें जीवन देना, तुम्हें शरीर देना, तुम्हें जन्म देना, वो हमने कर दिया। अब तुम मांग रहे हो मरे ना, फिर तो मेरा विभाग ही नहीं है। तो निश्चय ही उन लोगों ने फिर शंकर भगवान की भी तपस्या करी होगी, उनको भी प्रसन्न किया होगा, और तब ब्रह्मा जी के साथ साथ कि भाई शक्ति तो तुमने हमें ये दे दी हमारे जन्म के साथ, अब जो मारने का डिपार्टमेंट है उनको भी ले आए। बाकी क्योंकि अहंकार है, हम अपना पालन पोषण खुद कर लेंगे। तो विष्णु भगवान का यहाँ पर समावेश नहीं दिख रहा है। तो ये मनुष्य का जो अहंकार है, इसकी वहीं से कि जन्म तो अपने वश में नहीं है ना किसी भी जीव का। वो जन्म उसके लिए वो जन्म हो गया है, बस उसका उसमें ना कोई इच्छा है, ना कोई रोल है, कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह से इसको समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो शंकर भगवान ने भी बात करी थी। एक बहुत सुंदर कहावत है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, कि जो फल लगेगा वो एक दिन झड़ के गिरेगा भी, और जो जलाया जाएगा वो एक दिन बुझेगा। तो सिद्धांत कैसे सृष्टि का बदल दे, ये ना ब्रह्मा जी के हाथ में, ना विष्णु जी के हाथ में, ना शंकर भगवान के हाथ में। तो यही कह के उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ये तो नहीं दे सकते हैं कि तुम कभी मरो ही नहीं। तब ये कंडीशन लगी होगी कि अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने मरने का साधन खुद ही बता देते हैं। हमने पुरानी कथाओं में भी यही देखा है, चाहे हिरण्यकश्यप की रही हो। तो वहां पर उसने एक कंडीशन लगाई होगी। अब ये सब हो तो दैव इच्छा से रहा है, क्योंकि संसार में जीव को, मनुष्य को समझाना है, इसलिए इस तरह से सारी जो स्क्रिप्ट है लीला का वो इस तरह से चल रहा है। कर बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ये दो जातियां छोड़कर हम किसी और के मारे ना मरे। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिले तहि वर। हमने कहा ऐसा ही होगा, और ब्रह्मा जी के साथ मैंने मिल करके उसके तप के फल के रूप में ये वरदान उसे प्रदान कर दिया। बालकांड वरदानों और श्राप का कांड भी है, इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। इसमें वरदान और श्राप जो हुए हैं उनसे, तो भगवान तो श्राप ले मनुष्य वरदान ले रहा है, और भगवान सबके श्राप धारण कर। आगे कहते हैं कि पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही पही गयऊ, तही बिलो कि मन विस्मय भयऊ। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं, और उसको देख करके तो बिल्कुल विस्मित हो जाते हैं कि ये मेरा ही रचा प्राणी है। अब यहाँ पर अगर हम डायनासोर की कल्पना कर लें तो कुंभकर्ण को समझना आसान हो जाएगा। डायनासोर को आज से 4 करोड़ साल पहले प्रकृति ने नष्ट क्यों किया? क्योंकि वो इतना खाते थे, इतना खाते थे कि दूसरा जीव पनप ही नहीं सकता था। इसलिए प्रकृति ने स्वयं डायनासोर जैसी जाति को धरती से बिल्कुल साफ कर दिया, और फिर उनको अगले जीव के लायक बनने में जाने करोड़ों साल, फिर 2-3 करोड़ साल लग गए। तो जो ही खल नित करब आहारू, हो ही सब उजारी संसारू। अगर ये दुष्ट इतना आहार करेगा तो कुछ ही दिन में सारा संसार उजड़ जाएगा। तारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। शारदा को प्रेरित शारदा ने, क्योंकि ब्रह्मा जी और शारदा इनके संबंध को हम पहले भी बता चुके हैं। तो ब्रह्मा जी का जो भी विचार है वो प्रकट रूप में माता सरस्वती वाणी के रूप में बाहर आता है। विचार को बाहर लाने का कार्य वाणी का है। विचार कोई एग्जिस्ट नहीं करता अगर उसको वाणी नहीं प्राप्त होगी। तो यही ब्रह्मा जी और सरस्वती के एक रूपता को बताने का संबंध है, कारण है। तो कहते हैं कि शारदा ने उसकी बुद्धि को फेर दिया, और जो सोच कुछ और रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, पर बोल कुछ और गया, पता ही नहीं क्या सोच रहा था। तो उसने मांगे से नींद मां से सटकेरी, उसने 6 मास की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांगू, तेहि मांगे भगवंत पद कमल तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर विभीषण जी के पास गया और उससे कहा, हे पुत्र आप भी वर मांगो। तो उसने भगवान के पवित्र निर्मल चरण कमलों में प्रेम को मांगा। देखिए क्या क्या एक ने
संसार को भोगने के लिए मांगा, एक ने आलस्य मांगा और एक ने प्रेम मांगा। ये तीन सत्व रज तम, इस गुण की अधिकता के असर में, प्रभाव में, कि जीव के भीतर कौन से गुण का अधिक प्रभाव है, तो तमोगुण है, वो भोग ही भोग करना चाहता है किसी की परवाह किए बिना। रजोगुण है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा अपने आराम से, लेकिन जीना चाहता है। यही कुंभकर्ण की प्रवृत्ति है। और जो सत्वगुण की जिसमें अधिकता है, वो भगवान के पवित्र चरणों में सिर्फ अपना प्रेम चाहता है। तिन्ह ही देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। अब अपनी अपनी मन की इच्छा मिल गई तो बड़े हर्ष के साथ वे चले आए और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव की पुत्री थी जिसका नाम मंदोदरी था, जो बहुत सुंदरी थी और नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में विद्यमान थी। सोई मैं अदीन ही राम नहीं आनी, हो ही जातु धान पति जानी। जिस प्रकार रावण का यश फैल रहा था, उसका प्रताप बल फैल रहा था, बल का प्रताप, उसको देखते हुए मैं दानव ने ये जान लिया था कि एक दिन यही राक्षसों का स्वामी बनेगा। ये सोच करके, उसका भविष्य सुंदर देख करके, सुख वैभव से भरा हुआ देख करके, मैं दानव ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। ऐसे ही होता है हमारे संसार में। हर्षित भयउ नारी भली पाई, अच्छी स्त्री पा करके वो बहुत हर्षित हुआ। पुनि दो बंधु ब्याहे सिजाई, उसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत था और वहां पर ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ एक बड़ा दुर्गम किला था। सोई मैं दानव बहुरी समारा, उस स्थान को मैं दानव ने बहुत प्रकार से और अच्छे से उसको संभाला। अब ये क्या है? ये जो संसार है ब्रह्मा जी ने बनाया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। सृष्टि के निर्माता वही हैं। तो जो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर संसार बनाया है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इसको और सजाएं संवारें। अगर उन्होंने वन बनाए, उन्होंने फूल बनाए, तो हम उन फूलों से एक सुंदर सी फुलवारी बनाएं। दिया उन्होंने है, पर सजा तो हम उसे रहे हैं कि हम उसको और बर्बाद करें। उसको मैदानों ने और अच्छे से संवारा, संभाला और कनक रचित मणि भवन अपारा। और वहां पर मणियों से जड़े हुए अनेक भवन थे। कहाँ पर? जहाँ की ये बात हो रही है कि सिंधु के बीच में त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक बढ़िया किला बना हुआ था, जिसके अंदर अनेक भवन थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। वो नागवंशियों के भोगावती नगरी के जैसी सुख साधन भोग विलास की वस्तुओं से परिपूर्ण थी, और जैसे इंद्र की नगरी अमरावती होती है उसके समान सुंदर। अब देखिए, अगर आप, नागवंश कहाँ रहता है? पाताल लोक में रहता है। और इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में। तो अगर हम अपनी पृथ्वी पर ही देख लें, तो हम अगर तीन स्थानों की परिकल्पना करते हैं, तो अगर हम स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं तो हमारी बुद्धि का स्थान, भोग का स्थान मध्य में होता है, और उसके बाद हमारे चरण होते हैं। आज के संदर्भ में अगर हम इसको समझना चाहें, तो भोग की जो सबसे सुंदर नगरी है वो अमेरिका है। वहां सब तरह के सुख साधन भोग विलास उपलब्ध हैं। और देवताओं की नगरी, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय है, जहां पर दुष्टों का अतिक्रमण कम से कम है। जितने भी दुष्ट जाते थे वो पहाड़ों में कम चढ़ते, वो प्लेन में ज्यादा आक्रमण करते थे। ऐसी नगरी, मतलब वहां पर दोनों ही चीजें, सुरक्षा भी है और भोग विलास भी है। तिनके तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। उनसे भी अधिक रमणीय और बाकी नगरी थी ये, जो लंका के नाम से विख्यात थी। खाई सिंधु गंभीर अति चारियों दिस फिर आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ। जिसकी संरचना इतनी सुंदर और सुदृढ़ थी, जिसका वर्णन नहीं करते बन सकता है, और जिसके चारों ओर गहरे समुद्र की खाई के रूप में उसकी एक सुरक्षा चक्र बना हुआ था, जो चारों ओर से घिरी थी। प्रेरित जही कल्प जोई जातु धान पति होई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो कोई भी राक्षसों का स्वामी होता था, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस गो, बस सोई।
जो शूरवीर होता था, प्रतापी होता था, अतुलित बल वाला होता था, ऐसा जातुधान पति अपने दल के साथ उस नगरी में निवास करता था। अब इस प्रसंग के द्वारा गोस्वामी जी समझाना क्या चाहते हैं, इस बात को हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा के द्वारा समझेंगे और फिर आगे के प्रसंग में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के अध्ययन को हम लोग विराम देते हैं। जय सिया राम।